साथियों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि मुस्कान अपनी दुधमुही बच्ची के साथ कोर्ट में पेशी के लिए जा रही है। उसके साथ कुछ पुलिस वाले हैं जिनकी कस्टडी में, जिनकी सुरक्षा में वो कोर्ट के अंदर जा रही है। तभी कुछ लोग जो वीडियो बना रहे थे मुस्कान से कहते हैं, मुस्कान गुड़िया क्यों रो रही है और क्या तुम्हें अपने किए पर कोई पछतावा है? अरे क्या हुआ? मुस्कान रो रही है गुड़िया तो। नीला ड्रम कांड, जिसे साहिल मुस्कान केस भी कहा जाता है, साल 2024 में सामने आया था। यह मामला मार्च 2024 में उजागर हुआ। घटना की जांच के दौरान पता चला कि हत्या कुछ दिन पहले हुई थी और शव को नीले ड्रम में छिपाया गया था। यह मामला मेरठ से जुड़ा हुआ था। आरोप था मुस्कान ने अपने आशिक साहिल के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। शव को छिपाने के लिए प्लास्टिक के नीले ड्रम का इस्तेमाल किया गया। घटना सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मेरठ के नीला ड्रम कांड में जिस महिला मुस्कान का नाम सामने आया था, उसके पति का नाम था सौरभ। यही वो व्यक्ति था जिसकी हत्या कर शव को ड्रम में छिपाने का आरोप लगा था। एक वीडियो में दिखाया जा रहा है कि मुस्कान के पति सौरभ की मां भी उसे कोर्ट परिसर में मुस्कान को ले जाते देखकर उस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, गालियां देती है, जो कि वीडियो में साफ देखा जा सकता है। पकड़ ले भाई, इसके माँ बाप मिले हुए, क्या कह रही है? लड़के के माँ बाप भी मिले हुए हैं, भाई बहन भी मिले हुए, सब मिले हुए। मुस्कान को पकड़ा नहीं इन लोगों ने। अगर कल का हम कर देते ये काम तो हमें तो दिन रात उठाते, दिन रात पुलिस पीछे पड़ जाती है हमारे। पुलिस से आपने इस बारे में बात करी? सबको कहा था हमने कि उसके भाई बहन सब मिले हुए। क्या कहा उन्होंने? हाथ नहीं लगाया पुलिस वालों ने उनको। क्या कहा उन्होंने पुलिस वालों ने? क्या उनका कोई रोल नहीं है? उसके बाप ने खुद भर्ती जेल में दिया, उसने थाने में दिया है। अपने आप को बचाने के मारे थाने में दिया था उसके बाप ने। क्या क्या मांगे हैं आपकी? अब हमें तो फांसी चाहिए, हमें तो फांसी चाहिए उनकी। हमें कुछ नहीं चाहिए, मुस्कान की फांसी चाहिए, बदमाश की। आगे आगे और लड़कों को खिलाएंगे वो तो बस एक दूसरा घर पर बात करेगी वो। नीचे एक बच्ची गोदी में लेके आईडी हमारी लिए साइल की है वो। पीछे भेजी वो जब सारा घर पर बात कर रहा था, हमारे अच्छा घर था। चलो वहीं एक और वीडियो में मुस्कान के प्रेमी साहिल को पुलिस कर्मियों के द्वारा कोर्ट में पेशी के दौरान ले जाते हुए दिखाया जा रहा है, जिसमें वो ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट और व्हाइट कैप लगाए हुए देखा जा सकता है। साल 2024 में मेरठ से सामने आया नीला ड्रम कांड एक बेहद सनसनीखेज और चौंकाने वाला मामला था। इस केस में मुस्कान नाम की महिला, उसके कथित साथी साहिल और उसके पति सौरभ के बीच का विवाद मुख्य कारण बताया गया। जानकारी के अनुसार मुस्कान और साहिल के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी, जिसको लेकर पति सौरभ को शक था और घर में अक्सर झगड़े होते थे। आरोप है कि इसी तनाव के चलते मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ को रास्ते से हटाने की साजिश रची और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उन्होंने सबूत छिपाने के लिए सौरभ के शव को एक प्लास्टिक के नीले ड्रम में डालकर छिपा दिया ताकि किसी को इसकी भनक ना लगे। कुछ दिनों तक सौरभ के अचानक लापता रहने से परिवार को शक हुआ और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। जांच के दौरान पुलिस को संदिग्ध परिस्थितियां मिली और आखिरकार नीले ड्रम से शव बरामद कर लिया गया, जिससे पूरे भारत में पूरे मामले का खुलासा हो गया। इसके बाद पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई। ये मामला इसलिए भी काफी चर्चा में रहा क्योंकि इसमें पति पत्नी के रिश्ते, अवैध संबंध और बेहद क्रूर तरीके से की गई हत्या जैसे पहलू जुड़े थे, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। उत्तर प्रदेश के लक्ष्मी नगर बिलासपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां शादी की पहली रात ही रिश्ते में दरार पड़ गई। सुहागरात के दौरान जब दूल्हा अपनी दुल्हन के करीब आने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक माहौल तनावपूर्ण हो गया। दुल्हन ने उसे छूते ही तेज विरोध किया और गुस्से में आकर बहस शुरू कर दी। देखते ही देखते ये बहस इतना बढ़ गई कि दुल्हन ने दूल्हे के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसका सिर फट गया और वो घायल हो गया। घटना यही नहीं रुकी। गुस्से में भरी दुल्हन ने दूल्हे को कई थप्पड़ जड़ दिए और उस पर हमला करते हुए उसका गला दबाने लगी। इस धक्का मुक्की के दौरान दूल्हे के गले में पड़ी चैन भी टूट गई। पूरे कमरे
तब माहौल अफरा तफरी और डर में बदल गया। मेरा था सुहागरात वाला दिन सही है। लड़की ने मतलब मैंने निकाला, लड़की गहरी गहरी मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती, मेरी जबरदस्ती शादी करवाई है घर वालों ने। लड़की ने मेरे रेप के मारे मुंह पे सही है, और छे पकड़ा गला, और ये लोग चेन दिखाता हूँ, मेरे गले में चेन पड़ी हुई थी, पूरी चेन तोड़ दी। कर लियो वरना मर जाऊंगा। इस दौरान दुल्हन ने साफ शब्दों में कहा कि वो इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। उसने आरोप लगाया कि उसके परिवार वालों ने उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती शादी कराई है और वो इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करती। दूल्हा इस अचानक हुए हमले और आरोपों से स्तब्ध रह गया, जबकि घर के अन्य लोग भी शोर सुनकर मौके पर पहुंच गए। इसके बाद दूल्हे ने सर से निकलते हुए खून के साथ भारी भीड़ के बीच ये सच्चाई लोगों को बता दी और साथ ही साथ उसने धमकी दी कि अगर इसका कोई हल नहीं निकला तो वो अपने आप को खत्म कर लेगा। घटना के बाद दोनों परिवारों के बीच तनाव बढ़ गया और मामला गंभीर हो गया। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि बिना सहमति के कराई गई शादी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। जहां एक नई शुरुआत की उम्मीद थी, वहीं रिश्ते की नींव पहली ही रात में ही लग गई। कानपुर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया जिसने लोगों को हैरान और परेशान कर दिया। घटना तब शुरू हुई जब एक ग्राहक ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से नॉनवेज खाना ऑर्डर किया। कुछ ही देर में ऑर्डर उसके घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने पैकेट खोला उसके होश उड़ गए। ग्राहक का दावा है कि खाने में उसे कुत्ते का पंजा जैसा कुछ दिखाई दिया। यह देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो गया। गुस्साए ग्राहक ने तुरंत डिलीवरी कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसे नॉनवेज के नाम पर कुत्ते का मांस भेजा गया है। इसके बाद उसने कंपनी को जमकर गालियां दी और पूरे मामले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। भैया मैंने जोमेटो से ऑर्डर किया था, देखो ये पीस दिखा पहले पीस दिखा। ये देखो ये कैसा पीस है, ये चिकन का पीस है, ये क्या पीस है, टंगड़ी लगी है कुत्ते की है, क्या है ये जोमेटो बहन जोमेटो बैंगलोर कुत्ता खिला रहा है, कुत्ते जोमेटो। वीडियो में कथित तौर पर वो हिस्सा दिखाया गया जिससे ग्राहक कुत्ते का पंजा बता रहा है। वीडियो तेजी से वायरल हो गया और देखते ही देखते लोगों के बीच चर्चा का बड़ा विषय बन गया। सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी तेजी से आने लगी। कुछ लोग ग्राहक के दावे को सही मानते हुए कंपनी पर सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे, जबकि कुछ यूजर्स ने वीडियो की सत्यता पर सवाल उठाए और इसे गलतफहमी या फेक कंटेंट भी बताया। मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को लेकर फिर से बहस छिड़ गई। हालांकि इस पूरे विवाद पर अब तक कंपनी की ओर से आधिकारिक पुष्टि या विस्तृत बयान सामने नहीं आया। ऐसे मामलों में सच्चाई क्या है ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन इस घटना ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेवाओं की विश्वसनीयता पर जरूर सवाल खड़े कर दिए। इस सब पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।